चलिए आज मिला रहे हैं हम नंकी राम जी से आपकी, जो गृह मंत्री और भी बहुत सारे पदों में रहे, वरिष्ठ हैं कोरबा ज़िले के। और आप तो रूबरू हैं ही हैं नंकी राम जी के कोरबा कार्य। जिले से नहीं, अब तो वरिष्ठता में क्या बोलते हैं, देश में पार्टी में वरिष्ठता में दूसरा तीसरा नंबर है। और पूरे पार्टी में भाजपा में आप बहुत अच्छे से जानते हैं नंकी राम जी को। और चलिए मिलवाते हैं हम नंकी राम जी से। सर, जो आप अभी 3 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं कलेक्टर साहब के लिए, तो कलेक्टर साहब को अल्टीमेटम नहीं दिए हैं जी माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले हैं कि इसको तत्काल हटाइए जी। और सबसे ताजुब ये है हाँ कि प्राय अधिकांश कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ, एक कलेक्टर बचा हुआ है। मतलब मुझको ऐसा लगता है हमारे राजनीतिज्ञ लोग ही जानबूझकर किसको रखें। सर, जो मतलब लगातार आपके द्वारा केंद्र में भी लेटर दिया गया है, सभी जगह लेटर दिया जा रहा है, और इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है सर? मैं वही मुझको सबसे ताजुब लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जितना भी लेटर भेजा हो सब में जेल गए हैं। चाहे जेल जाने लायक थे नहीं, जेल जाने लायक थे इसलिए जेल गए हैं, अधिकारी काम किए हैं। तो कलेक्टर के विरुद्ध में जितना भी एप्लीकेशन गया है सब में कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कार्रवाई करने, जेल जाने की स्थिति है। आपको बता दूं, ये कंपनसेशन कहीं गए, कौन का कंपनसेशन दिया, रोड का कंपनसेशन दिया, कौन सा मत से, खनिज न्याय मत से जो आता है जी। जबकि वो तो डबल दे दिए, मतलब जी विभाग ने भी दिया है। अब उसको जांच करने लायक है कि नहीं है, वही आपसे पूछना चाहता हूँ। इस तरह से कई एप्लीकेशन पड़ा हुआ है जिसमें केंद्र ने जांच न करके स्टेट को भेज दिया। स्टेट क्या जांच करेगा? कलेक्टर का जांच करने वाला स्टेट में कौन होता है, कौन जांच करेगा? इसलिए क्या बोलते हैं, मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कि इस कलेक्टर के संबंध में शुरू से जितना भी गलत किया है, जितना भी मेरा लेटर है उसमें जांच करवा दे। चाहे एडी वहाँ के प्रमुख अधिकारियों से जांच करवा दे, चाहे सीबीआई से जांच करवा दे। निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, ये कलेक्टर रहने लायक नहीं है। कैसे किसने भेजा है इसको, है ना? ये समझ लीजिए मेरे जितना दिन राजनीति किया हूँ उसका उम्र नहीं है उतना जी। और मेरे से पूछता है कि क्या बोलते हैं, आप लोगों को क्यों लाते हो मेरे पास? भाई कलेक्टर के पास में समस्या है, कोई समस्या जिनके है उसको नहीं ले जाएंगे तो हमारी समस्या कैसे हल होगी? तो इस तरह से व्यवहार हम जैसे वरिष्ठ लोगों से अगर करता है तो कलेक्टर रहने लायक है? सर, जो आपके साथ अभी एक समाचार पूरा चला, पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं दिल्ली तक बात उठी, जो अभी समाचारों के माध्यम से चला। अभी फिर एक समाचार चल रहा है कि 3 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया हुआ है, उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो लोग अभी पार्टी में कुछ लोग हैं, मैं तो यहाँ तक आप लोगों को बताया हूँ कि डॉक्टर रमन जैसे 2003 में मैं पहला व्यक्ति हूँ, मेरे पहला व्यक्ति से पूछे कि मुख्यमंत्री किसको बनाए, तो मैंने उनको कहा था कि मैं क्या मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हूँ, क्योंकि सीनियर था ही 2003 में। तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई नहीं, जो पूछने वाले हैं वो पूछे, नहीं आपको नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे बताइए। मैंने डॉक्टर रमन सिंह को पूछा, उनको बता दिया। और किसी को, वो जो हमारे अध्यक्ष थे उस समय, अखिल भारतीय स्तर के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक शब्द कह दिया कि बस आपकी बात को हम तवज्जो दे करके मानते हैं। और डॉक्टर रमन, वो डॉक्टर रमन 2006 में 2006 में आपको ताजुब होगा, एक बार मंत्रिमंडल से निकाल दिया था। इसमें बताओ, ननकी के रहते कनकी नहीं चलेगा।
जी ठीक है। जी मतलब एक कनकी जैसी चीज के लिए मैंने क्या बोलते हैं व्यापारियों का विरोध किया था, उन व्यापारी राइस मिलर्स को, जी ठीक है। जी और आज भी क्या बोलते हैं मेरे मालूम है जिसने पैसा बांटा है वो कहता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने पैसा दिया है मेरे विरुद्ध में, जी और 2 बार दिया, एक बार कांग्रेस